सुप्रभात बच्चों, ADIC क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीतों का जो उनका संकलन है शांति गीत, उससे जो इंटरमीडिएट के सिलेबस में लिया गया है गीत नंबर 3, उसके 2-3 पैराग्राफ 2-3 पद्यांश हम लोगों ने कर लिया था। आज अंत का 2 बचा हुआ है, तो उसको हम करते हैं, देखते हैं। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। सुधि मेरे आगमन की जग में, सुख की सिहरन होवंत खिली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसका कठिन शब्दांश देखेंगे। मलिन का अर्थ होता है गंदा होना, और पद चिन्ह का अर्थ होता है पैरों के निशान। व्याख्या देखेंगे। पथ को न मलिन करता आना, कहने का भाव यह है महादेवी वर्मा जी के कि जब आकाश में काले काले बादल मेघ घिर आते हैं, तो क्या उनके घिर आने से आकाश गंदा हो जाता है? आकाश में गंदगी आ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपितु जब वो आते हैं तो उनके आगमन से समूचे समाज में, समूचे पृथ्वी पर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। वर्षा होगी, इसका सुखद संदेश जब लोगों को मिलता है तो सारे लोग आनंदित हो जाते हैं। पद चिन्ह न दे जाता जाना, इसका अर्थ ये है कि काली बदली आती है, वर्षा होती है, और वर्षा होने के बाद पुनः स्वच्छ आकाश हम लोगों के सामने आ जाता है। उस पर कोई भी काली बदली का कोई भी निशान हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। वैसे ही सुधि मेरे आगमन की जग में, आगमन माने आने की जो सूचना है, आना है, तो उससे समाज में प्रसन्नता हुई, लोग आनंदित हुए जब यह खबर लोगों को मिले। सुख की सिहरन हो अंत की, और जैसे काली बदली जब वर्षा होती है, आनंद मिलता है, लोग आनंदित होते हैं, वैसे ही हमारा जब अंत हुआ, कहने का अर्थ है कि जब इस जीवन का अंत हुआ तो हम लोग भी हमारे आने के बाद, हमारे जाने के बाद लोग आनंदित हुए। किसी को किसी भी प्रकार से कोई भी कठिनाई या परेशानी नहीं। सिहरन जो कंपन है सुख की, माने आनंद में, उल्लास में आने की जो शुद्ध है, आह्लाद है, प्रसन्नता है, वह अंत में सबको मिलती है। जैसे काली बदली के जाने के बाद होती है, वैसे ही मेरे जाने के बाद लोगों को प्रसन्नता मिले। अगला पद्यांश देखेंगे। नभ का विस्तृत कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी जीवन का जो यथार्थ है उसका चित्रण करती हैं और कहती हैं नभ का, नभ माने आकाश, विस्तृत माने जो चारों ओर व्याप्त है,
आकाश जो चारों ओर व्याप्त है, इस नभ में, इस आकाश में काले बादल उमड़ घुमड़ कर चारों ओर से आते हैं, परंतु आते हैं, वर्षा होती है और फिर वो पुनः समाप्त हो जाते हैं, पुनः वो चले जाते हैं। इस समूचे आकाश का, इस समूचे नभमंडल का कोई भी कोना उन बादलों का नहीं है। कहने का भाव है कि इस विस्तृत संसार में चारों तरफ जो ये संसार फैला हुआ है, इस संसार में हम हैं, परंतु यह संसार नश्वर है। इस संसार का कोई भी भाग हमारा नहीं है। हमसे पहले कितने थे, आज हम हैं और हमारे बाद पता नहीं कितने होंगे। मेरा कभी न अपना होना, यह संसार जो है कभी भी अपना नहीं हो सकता, अपना नहीं। अंतिम पंक्ति देखेंगे, परिचय इतना इतिहास ये है। हमारा परिचय ये है, जैसे काली बदली आती है, उमड़ घुमड़ कर आती है, वर्षा होती है और वर्षा की समाप्ति के बाद वो काले बादल पुनः आकाश से चले जाते हैं, वैसे ही इस संसार में हमारा भी जन्म हुआ, हम यहां पले बढ़े हुए, परंतु एक निश्चित समय के बाद हमको और आपको भी ये संसार छोड़ करके जाना है। जब तक हम लोग रहे यहां पर, काली बदली की तरह उमड़ घुमड़ कर रहे, आनंद से रहें, लेकिन वास्तविकता ये है हमारे और आपके जीवन का, परिचय यही है, इंट्रोडक्शन यही है अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो, कि एक निश्चित समय के बाद इस शरीर का प्राणायाम होगा और हम लोगों को पुनः यहां से प्रस्थान करना होगा। तो इसलिए जीवन का जो यथार्थ है, जीवन की जो सच्चाई है, उसकी ओर केंद्रित करते हुए, उसको लक्ष्य करके महादेवी जी कहती हैं कि इस संसार का कोई भी भाग हमारा नहीं है। जब तक हम हैं तब तक तो ठीक है, अन्यथा समाप्त होने के बाद सबको उसको छोड़ करके जाना पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश में जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि महादेवी वर्मा जी जीवन के यथार्थ की ओर सबका ध्यान आकर्षित करती हैं और जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया वह शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। रस संयोग श्रृंगार भी है और वियोग श्रृंगार भी है। अलंकार मानवीकरण अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है, तथा जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को महादेवी वर्मा जी का जो ये नीर भरी दुख की बदली काव्यांश यहाँ है उसका अर्थ भली भांति समझ आया होगा। और बच्चों, अगली कक्षा में पुनः अगले अध्याय को लेकर के हम लोग मिलेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।